तो वेलकम बैक बच्चों ऑन योर चैनल पीएनसी अड्डा। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो बने रहिएगा वीडियो के साथ। तो इससे पहले हमने आपके पिछली वीडियो में आपका ट्रांजिस्टर के बारे में पढ़ा था, वर्किंग ऑफ ट्रांजिस्टर, और उसकी अगली वीडियो में हम लेके आए थे आपके पास कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर। तो अगर आपने मेरा कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ट्रांजिस्टर वाला पार्ट नहीं देखा है तो पहले आप उसको देख लीजिएगा, तब जाके आप ये एम्पलीफायर वाले टॉपिक में आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं फिर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो बेसिकली एम्पलीफायर बच्चों एक ऐसा डिवाइस है जो कि लो इंटेंसिटी सिग्नल या लो इंटेंसिटी आप साउंड कह सकते हैं को आपका कन्वर्ट करता है टू हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंसिटी वो सिग्नल हो सकता है, वेव हो सकती है, या आपका साउंड हो सकता है। तो लो इंटेंसिटी सोर्स को हाई इंटेंसिटी में कन्वर्ट करता है। इस डिवाइस को हम बोलेंगे एम्पलीफायर, और ये प्रोसेस या इस फिनोमिने का हम बोलते हैं बच्चों आपका एम्पलीफिकेशन। तो अगर डेफिनेशन पे चलें तो इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट्स लो इंटेंसिटी साउंड या सिग्नल टू हाई इंटेंसिटी सिग्नल या साउंड, एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज योर एम्पलीफिकेशन। मतलब बच्चों अगर आपके पास, मैं कह रहा हूँ, अगर आपके पास लो इंटेंसिटी है, लो इंटेंसिटी का मतलब है जिसका आपके पास एम्पलीट्यूड जिसका कम है, या जिसका वोल्टेज क्या है आपका काफ़ी कम है, इनपुट वोल्टेज आपका क्या है कम है, या हम कह सकते हैं आपका लो इनपुट वोल्टेज को आपका कन्वर्ट करेगा टू दी हाई इनपुट वोल्टेज। फॉर एग्जांपल हम कह रहे हैं अगर कोई ये आपके पास कोई वीक सिग्नल है, वीक एसी सिग्नल है, फॉर एग्जांपल हम इसकी बात करें, दिस इज योर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ कि अगर हम बात करें तो ये है आपके पास वीक सिग्नल जो कि है आपका इनपुट। अगर मैंने इसको एम्पलीफाई करवाना है तो इसको अगर हम एम्पलीफाई करवाएं तो ये है इसका एम्पलीफिकेशन, देखिएगा बच्चों ये। तो अगर आप इसकी बात करें तो इसका एम्पलीट्यूड काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दिस। तो बेसिकली इस डिवाइस ने इसको क्या करा, एम्पलीफाई कर दिया। ये जो अभी तक इतना छोटा एम्पलीट्यूड था इसको काफ़ी बड़ा कर चुका है। दिस इज योर अगेन वोल्टेज टाइम ग्राफ। तो अगर हम कह सकते हैं अगर ये साउंड है तो ये हमने हाई इंटेंसिटी साउंड कह दिया। अगर हम वेव कह रहे हैं, अगर ये लो इंटेंसिटी वेव है, सिग्नल है, तो ये हो जाएगी आपकी हाई इंटेंसिटी वेव्स या सिग्नल। अब देखते हैं कि ट्रांजिस्टर का हम कैसे यूज़ करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ योर एम्पलीफिकेशन। ट्रांजिस्टर का एक बहुत बड़ा योगदान है एम्पलीफिकेशन में। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं एम्पलीफायर के, जैसे आपके पास जो बड़े बड़े आपके पास डीजेस होते हैं, लाउड स्पीकर्स होते हैं, वो सब क्या करते हैं बेसिकली आपके वीक सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं हाई इंटेंसिटी साउंड्स में। आपने काफ़ी ये भी देखा होगा कई बार आपके पास, जैसे फॉर एग्जांपल जैसे जो ओल्ड पीपल्स होते हैं उनके पास एक कान में लगाने वाली मशीन्स डाली जाती है उनके कान में, ताकि जैसे अगर कोई वर्ड, अगर वो कुछ जैसे कुछ शब्द उनको सुनाई नहीं देते तो वो क्या करता है, वो जो मशीन है वो उसको एम्पलीफाई करती है। तो एम्पलीफाई करने का मतलब उसके एम्पलीट्यूड को बढ़ा देती है और वो आपके पास इजीली वो हेरेबल हो जाते हैं वो साउंड्स। तो दीज आर द कॉमन एग्जांपल्स ऑफ एम्पलीफायर। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं इसकी वर्किंग, इसका डायग्राम किस प्रिंसिपल पर ये वर्क करता है, और देखेंगे इसमें आगे चीज क्या क्या चीज़ें हैं इसमें। तो चलिए शुरू करते हैं फिर, चलते हैं इसके डायग्राम पे। ट्रांजिस्टर का हम डायग्राम बनाएंगे, और कौन सा ट्रांजिस्टर हम लेंगे एम्पलीफायर के लिए, आपका हम यूज़ करते हैं एनपीएन ट्रांजिस्टर। तो एनपीएन ट्रांजिस्टर अगर हम बनाएं, तो अगर हम इसका सेटअप यहाँ पे आपको दिखाएं, तो दिस इज योर एन पी एन, दिस इज योर एनपीएन ट्रांजिस्टर। दिस इज दिस इज योर, आपको पता है ये आपका बेस कहलाता है। दिस इज योर एमीटर एंड दिस इज योर कलेक्टर। तो अगर हम इस साइड को अगर हम इसको कनेक्ट करें तो इनपुट में आप दे रहे हैं वीक एसी सिग्नल। हम एसी सप्लाई की बात करें, वीक एसी, ये आपके पास क्या है, वीक एसी सिग्नल है, ऑल्टरनेटिंग सिग्नल है। इसको हम कनेक्ट कर रहे हैं विद द हेल्प ऑफ बैटरी। ये आपका यहाँ पे हम रेजिस्टेंस कनेक्ट कर रहे हैं यहाँ पे, और सिमिलरली एक आपके हम कनेक्ट करेंगे आपके यहाँ पे कुछ इस तरीके से बैटरी, और इसको कनेक्ट करेंगे इससे विथ योर बेस, एंड दिस सेक्शन विथ योर एमीटर। देखिएगा बच्चों, मैं आपके लिए हाथों हाथ आपको डायग्राम बनाना भी सिखा रहा हूँ। कई सारी बुक्स में आपको हो सकता है कि डायग्राम बनाने में प्रॉब्लम आए, इसलिए मैं आपको हाथों हाथ इसके साथ साथ आपको मैं डायग्राम बनाना भी सिखा रहा हूँ, कैसे आप डायग्राम बनाएंगे इजीली। तो दिस इज योर वोल्टेज, और इसको हम, आपको पता है इस वाले सेक्शन को हम बोलते हैं योर बेस वोल्टेज यानी वीबीबी। तो दिस इज योर इनपुट सेक्शन का डायग्राम हो गया। अब हम सिमिलरली आपका बनाएंगे आउटपुट सेक्शन का। आउटपुट सेक्शन में वही करना है हमें, कॉमन एमीटर वाला केस लेते हैं हम हमेशा। तो कॉमन एमीटर का केस है, तो आपके पास ये रहेगा आपके पास कलेक्टर का सेक्शन। तो यहाँ से हम ये कनेक्ट कर दूंगा, ये आपका ट्रांजिस्टर है बेसिकली, ठीक है बच्चों, दिस इज योर ट्रांजिस्टर। तो अगर हम इसकी बात करें यहाँ पे, तो अगेन दिस इज योर रेजिस्टेंस आउटपुट जहाँ पे आपको मिलेगा, एंड सिमिलरली यहाँ पे हम एक और बैटरी कनेक्ट करेंगे आपके पास। दिस इज योर कलेक्टर वीसीसी, कलेक्टर बैटरी, कुछ इस तरीके से। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा बच्चों आउटपुट सिग्नल, इसके अक्रॉस आपको मिलेगा आउटपुट,
यानी एम्पलीफाइड सिग्नल जो है आपको यहाँ पे मिलेगा, और इस साइड से आप देंगे वीक ऑल्टरनेटिंग सिग्नल। और इसमें अगर हम करंट की डायरेक्शन की बात करें तो दैट इज ऑलवेज फ्रॉम योर पी टू एन साइड, तो एमीटर से निकलते हुए पी साइड से एन साइड की तरफ को, ये आपके पास पूरा डायग्राम ये हो गया। अब चलते हैं इसकी वर्किंग पे। तो आपका जो इनपुट सेक्शन होता है दिस इज ऑलवेज योर फॉरवर्ड बाइसिंग, इसमें हम करते हैं फॉरवर्ड बाइस्ड, एंड दिस इज योर रिवर्स बाइस। तो इनपुट सेक्शन इज ऑलवेज योर फॉरवर्ड बाइस, दिस इज योर रिवर्स बाइस। और साथ ही में हम एक यहाँ पे वोल्ट मीटर भी लगा सकते हैं टू मेजर द एक्चुअल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर बेस एंड एमीटर। तो यहाँ पे हमने एक वोल्ट मीटर लगा लिया ताकि हम क्या मेजर कर सकें, बेसिकली द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन योर बेस एंड एमीटर। सिमिलरली अगर हम एक वोल्ट मीटर इस सेक्शन में लगा लें तो ये आपका मेजर करेगा योर पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन कलेक्टर एंड एमीटर। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा, तो इनपुट सेक्शन फॉरवर्ड बाइस, आउटपुट सेक्शन आपका रिवर्स बाइस। तो अगर आप पिछली वीडियो को रिकॉल करें जिसमें हमने ये पढ़ा था आपका इनपुट एंड आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनपीएन ट्रांजिस्टर, तो जहाँ पे हमने इनपुट कैरेक्टरिस्टिक में जो हमने उसमें ग्राफ पढ़ा था, अगर आपको याद होगा बच्चों, इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में तो हमने जो ग्राफ बनाया था दैट वाज बिटवीन योर कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज, कलेक्टर करंट एंड कलेक्टर एमीटर वोल्टेज के बीच में हमने आपका ग्राफ बन दिखाया था। अच्छा, दूसरी चीज हमने इसमें आपने डायरेक्शन भी दिखानी है, आपने अगर करंट की डायरेक्शन दिखानी है, आपने अगर कलेक्टर करंट बेस करंट को दिखाना है तो ये है आपका बेस करंट कुछ इस तरीके से होगा फ्रॉम द फॉरवर्ड, फ्रॉम द पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो ये है आपका बेस करंट की डायरेक्शन। और सिमिलरली अगर इस सेक्शन में अगर आप कलेक्टर करंट दिखाएं तो कलेक्टर करंट वुड बी फ्रॉम योर पॉजिटिव टू अगेन नेगेटिव, तो दिस इज योर आईसी। और वहीं अगर हम बात करें एमीटर करंट की तो एमीटर करंट आपका कुछ इस तरीके से होता है आईई, तो आई बी इस एंटर करेगा इस साइड को, और ये आई ई को जिससे यहाँ से निकलेगा, और सिमिलरली आपका आई सी आपका टुवर्ड्स द कलेक्टर जाएगा। तो ये थी आपकी डायरेक्शन। तो अब हम बात करते हैं इसमें जो हमने ग्राफ की बात करी थी, जो इन विच हमने डील करते हैं आपका इनपुट कैरेक्टरिस्टिक। तो इसमें हमने ये देखा था इनपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, सॉरी योर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहे हैं हम, इसमें आउटपुट की बात करें तो हमने ये देखा था आपके आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो आपका क्या होता है, जैसे जैसे आपका कलेक्टर एमीटर पोटेंशियल, जैसे जैसे आपका दिस इज योर कलेक्टर एमीटर पोटेंशियल आपका चेंज करता है, उसके कारण आपका आईसी बदलता है। जैसे जैसे आपका VCE चेंज करेगा उसके कारण आपका IC बदलता है, और एक टाइम के बाद फिर क्या हो जाता है, ये कांस्टेंट हो जाता है। तो इसमें हमने जो ग्राफ देखा था कुछ इस तरीके से, पहले ये बढ़ता है फिर एक सडनली एक टाइम के बाद ये कांस्टेंट आ जाता है, यानी और रिवर्स बाइसिंग, क्योंकि जो माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स होते हैं वो होते हैं यहाँ पे होल्स, और होल्स अगर एक टाइम के बाद लिमिटेड हो गए, अगर खत्म हो जाते हैं तो फिर आपका हम कह सकते हैं करंट क्या हो गया, आपका कलेक्टर करंट क्या हो गया, आपका कॉन्स्टेंट हो जाता है उस केस में। तो सपोज हमने कहा योर इस टाइम पे आपका जो बेस करंट था दैट वॉज योर 10 माइक्रो एम्पियर। सिमिलरली हमने एक दूसरी रीडिंग ली हमने करंट की और वर्सेस VCE की, तो हमने जो इस बार करंट देखा ये था आपका बेस करंट, ठीक है, दिस इज द वैल्यू ऑफ योर बेस करंट। सिमिलरली हमने ये देखा जो सेकंड वैल्यू थी ऑफ योर बेस करंट दैट वाज योर 20 माइक्रो एम्पियर। इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपके पास जो कलेक्टर करंट था, देखिएगा बच्चों, इसके कॉरस्पॉन्डेंस में आपके पास जो कलेक्टर करंट आपको मिल रहा था दैट वाज, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास 1 माइक्रो एम्पियर, सपोज हम कह रहे हैं आपके पास 1 माइक्रो मिली एम्पियर, सॉरी मिली एम्पियर, ये है आपका माइक्रो में, और आईसी मिलेगा आपको मिली एम्पियर्स में, और सिमिलरली 20 के अप्रॉक्स आपको मिलेगा 2 मिली एम्पियर्स करंट। तो अगर आप इसको समझें, इस चीज को समझे, तो हमने आपको एक चीज पढ़ाया था इसमें, करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर, या हम जिसको हम बोलते हैं करंट गेन बीटा, तो डेट वॉज योर डेल्टा आईसी अपॉन डेल्टा आईबी, तो ये था आपका करंट एम्पलीफिकेशन फैक्टर। तो अगर आप इसको देखें, अगर आप इसमें यहाँ पे वैल्यू रखें तो डेल्टा आईसी की अगर आप बात करें, चेंज इन योर कलेक्टर करंट कितना है आपके पास, अगर आप 1 मिली एम्पियर से 2 मिली एम्पियर को चल रहे हैं तो आपके पास चेंज है आपके पास 1 मिली एम्पियर का, 1 मिली एम्पियर बोले तो 10⁻³ एम्पियर। सिमिलरली अगर हम योर बेस करंट की बात करें तो आप 10 से 20 जा रहे हैं, तो यहाँ पे हो गया आपके पास 10 माइक्रो एम्पियर का आपके पास डिफरेंस है, तो 10 इंटू 10⁻6 एम्पियर आपके पास ये डिफरेंस है। अगर आप इसको सॉल्व करें तो अप्रॉक्सीमेटली ये आपको मिलेगा, तो ये आपको मिलेगा अप्रॉक्सीमेटली 100। अगर आप इसको कैंसिल करें तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा 10⁻³ टाइम्स, और ये हो जाएगा आपका 100। तो बीटा जो आया यानी आपका करंट गेन आया दैट इज योर 100। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है बच्चों, अगर आप आपके बेस करंट में, अगर आप सपोज अगर हम कह रहे हैं अगर आपका बेस करंट अगर आपका 10 टाइम्स बढ़ रहा है तो आपका कलेक्टर करंट आपका 100 टाइम्स बढ़ेगा।
इसका मतलब ये है, अगर आप 1 से बढ़ा रहे हैं बेस करंट, तो आपका जो कलेक्टर करंट है ये आपका 100 टाइम्स बढ़ेगा। क्योंकि अगर हम यहीं से अगर हम कलेक्टर करंट की वैल्यू निकालें, फॉर एग्जांपल आपका डेल्टा आईसी यहीं से बनेगा, यानी बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा आईबी। अगर आप इसी फैक्टर को अगर आप समझें सही से, तो आपका ये बनेगा, डेल्टा आईसी वुड बी योर बीटा टाइम्स ऑफ आईबी। और बीटा आपको पता है अगर 100 है, तो डेल्टा आईसी हो जाएगा आपका 100 टाइम्स ऑफ डेल्टा आईबी। यानी अगर आपका स्मॉल चेंज अगर आपका है आपका बेस करंट में, तो ये इसको एम्पलीफाई कर देगा 100 टाइम्स। 100 टाइम्स हो जाएगा आपका कलेक्टर करंट। तो व्हाट डज दिस मीन? इसका मतलब है आपका करंट उतने टाइम्स बढ़ जाएगा, यानी एम्पलीफाई हो जाएगा। तो यही आपका यहां भी काम आएगा सेम। तो जैसे हमारे पास सपोज हमने आपसे कहा दिस इज योर वीक एसी सिग्नल, तो आपके पास वीक एसी सिग्नल है, तो एसी सिग्नल आपके पास वीक है। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं तो आपके पास कुछ इस तरीके का सिग्नल है, ये दिस इज योर सिग्नल। तो जैसे जैसे इसमें हल्की से अगर इसमें पोटेंशियल में चेंज आएगा, इसके पोटेंशियल में अगर चेंज आएगा, तो आपका इसका अगर पोटेंशियल बढ़ेगा तो आपका बेस करंट बढ़ेगा। बेस करंट बढ़ेगा जिसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा। फॉर दिस फॉर्मूला 100 टाइम्स ऑफ डेल्टा आई पी, 100 टाइम्स ज़्यादा एम्पलीफाई हो जाएगा। तो आपका वीक सिग्नल का आपका वोल्टेज बढ़ेगा, मतलब आपका वीबीबी की नहीं सॉरी आपका द पोटेंशियल बिटवीन वीबी का पोटेंशियल आपका जैसे ही बढ़ेगा में अगर चेंज आएगा, हम कह सकते हैं जैसे ही आपका वीबी में जो चेंज आएगा, जिसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट आपका बेस करंट में चेंज आएगा, और जिसकी वजह से आपका कलेक्टर करंट में चेंज आएगा, तो ये 100 टाइम्स हो जाएगा दैट ऑफ बेस करंट। और इसकी वजह से आपका हम कह सकते हैं कि जो नेट आउटपुट है आपको ज़्यादा मिलेगा, यानी एम्पलीफाइड मिलेगा। तो अगर हम पोटेंशियल की बात करें, अगर इस साइड में अगर हम आउटपुट के पोटेंशियल की बात करें, तो अगर हम इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, देखिएगा बच्चों, अगर हम इस सेक्शन में अगर हम किरचॉफ लॉ लगाएं कुछ इस डायरेक्शन में, देखिएगा कैसे बनेगी आपकी इक्वेशन। तो इसके लिए मैं आपको पहले ये पूरा पोर्शन इरेज कर लेता हूँ आपके लिए। आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा कि आपका कलेक्टर करेंट्स आपका बीटा टाइम्स ऑफ डेल्टा आई बी टाइम्स हो जाएगा, आपका चेंज इन बेस करंट का बीटा टाइम्स एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया हो। तो इसको हम अभी इरेज कर लेते हैं अभी के लिए, क्योंकि हमें यहाँ से किरचॉफ लॉ की अगर हम इक्वेशन आपके लिए मैंने लिखनी है। अगर हम यहाँ से आउटपुट वोल्टेज लिखें, आउटपुट वोल्टेज विच मीन्स योर वीसीई की अगर इक्वेशन लिखें, अगर इसमें किरचॉफ लॉ लगाएं, तो इसके ये बनेगा आपका नेट वोल्टेज इक्वल टू, अगर आप देखें तो ये आपका बैटरी है वीसीसी माइनस पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस दिस रजिस्टर। आपके पास जो रजिस्टर है, लेट सपोज दिस इज योर आउटपुट रेजिस्टेंस, जिसके अक्रॉस आपका आउटपुट मिलेगा, तो दिस इज योर आर नॉट। तो इसके अक्रॉस अगर करंट आईसी है, तो इसके अक्रॉस जो नेट पोटेंशियल ड्रॉप आएगा दैट वुड बी योर माइनस आईसी टाइम्स ऑफ आर नॉट, where IC is your collector current and R0 is your output resistance। तो अगर हम इसमें चेंज की बात करें, इसमें आपका आउटपुट सेक्शन में कितना चेंज आया। अब चेंज किस तरीके से हम कह रहे हैं, क्योंकि आपके पास जो वीक एसी सिग्नल है ये क्या करेगा, टाइम के साथ आपका चेंज करेगा, आपका धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर आपका डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। तो इसके चेंज की वजह से आपका बेस करंट में चेंज आएगा, बेस करंट की चेंज की वजह से आपका कलेक्टर करंट में चेंज आएगा। अगर कलेक्टर करंट में चेंज आया तो ऑब्वियसली आपका वीसीई में भी चेंज आएगा, यानी आपके पास जो आउटपुट सेक्शन है उसमें भी आपको चेंज मिलेगा। तो फॉर चेंज का मतलब है, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें तो यहाँ से हम चेंज निकाल सकते हैं इजीली। तो कितना चेंज आया, तो अगर हम करें डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड डिफरेंशिएटिंग कहते हैं, या हम कह रहे हैं चेंज, डिफरेंशिएशन को अगर हम चेंज से भी रिप्रेजेंट करते हैं आपका, तो अगर हम कहें डिफरेंशिएटिंग तो हम इसको लिखेंगे डेल्टा वीसी इज योर चेंज इन योर आउटपुट वोल्टेज। अच्छा, ये तो बैटरी है, अगर हम यहाँ भी डिफरेंशिएटिंग अगर बोथ साइड करें तो ये तो बैटरी है, तो इसमें का ईएमएफ तो कभी चेंज करेगा नहीं, क्योंकि बैटरी का ईएमएफ तो हमेशा फिक्स रहेगा आपके पास, ये तो कांस्टेंट है ना, इसका ईएमएफ हम चेंज नहीं कर सकते। तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा आपका बच्चों 0। तो आपका आउटपुट मिलेगा, हाँ, जो भी चेंज आएगा आपका ड्यू टू योर कलेक्टर करंट, तो इसका मतलब है माइनस टाइम्स ऑफ डेल्टा आईसी आर नॉट। तो यानी आपके पास जो आउटपुट वोल्टेज आएगा दैट वुड बी योर डेल्टा वीसीई इक्वल टू माइनस डेल्टा आईसी टाइम्स ऑफ आर नॉट। तो देखो ये बच्चों बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन आया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, अगर आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, सपोज अगर आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, तो आपके पास जो आउटपुट है, तो वीसी को आप आउटपुट भी कह सकते हैं, आउटपुट वोल्टेज वीओ से रिप्रेजेंट कर लो, वीओ मीन्स योर आउटपुट वोल्टेज। तो अगर आपका कलेक्टर चेंज करंट में चेंज आएगा, अगर आपका बढ़ेगा, तो आपका आउटपुट वोल्टेज डिक्रीज करेगा, देखिएगा नेगेटिव साइन है। तो जितना ज़्यादा आपका आईसी बढ़ेगा उतना कम नेगेटिव वैल्यू लेगा आपका आउटपुट वोल्टेज। तो क्योंकि
जैसे जैसे यहाँ पे सिग्नल अगर बढ़ रहा है, अगर ऊपर को बढ़ रहा है, तो आपका हमने बताया आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, बेस करंट बढ़ेगा, बेस करंट के कारण आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा, कलेक्टर करंट बढ़ेगा, इसका मतलब इंक्रीज हुआ तो यानी आउटपुट के अक्रॉस आपको जो वोल्टेज मिलेगा दैट वुड बी योर नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। तो इसका मतलब है सपोज जैसे ये आपके पास नेगेटिव मिलेगी मल्टीप्लाई टाइम्स ऑफ, अब इसको आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं विद दी आर नॉट, मतलब आर नॉट टाइम्स आपका एक्स्ट्रा हो जाएगा। तो इसका मतलब जितना बड़ा आपका आर नॉट होगा उतना आपको ज़्यादा आउटपुट वोल्टेज भी मिलेगा, आउटपुट वोल्टेज मिलेगा ज़्यादा, बट विथ योर नेगेटिव साइन आपका ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि आपके पास जो साइकिल है ये इस बार रिवर्स मिलेगी, या हम कह सकते हैं आपका पास जो फेज एंगल आपको जो मिलेगा दैट वुड बी योर 180 डिग्री। इसको अभी समझाएंगे इसका मतलब क्या है फेज एंगल 180 डिग्री का मतलब इसका मतलब आप ऐसे समझें कि अगर आपके पास साइकिल अभी इनपुट साइकिल अगर आपके पास फर्स्ट हाफ साइकिल आपके पास पॉजिटिव है, तो आपको जो आउटपुट साइकिल मिलेगी फर्स्ट हाफ साइकिल दैट वुड बी योर नेगेटिव डायरेक्शन। तो नेगेटिव ये रिप्रेजेंट कर रहा है। तो पहली चीज हमने क्या निष्कर्ष निकाला यहाँ से कि अगर आपका चेंज इन कलेक्टर करंट आपका इंक्रीज करेगा तो आपका डेल्टा वीओ आपको क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, लेकिन नेगेटिव में इंक्रीज करेगा। देखिएगा इंक्रीज ही कर रहा है लेकिन ये करेगा नेगेटिव में इंक्रीज। तो अगर हम ये आपसे कह रहे हैं दिस इज योर वीक सिग्नल, दिस इज योर वीक इनपुट सिग्नल, तो इसके अक्रॉस जो हमें आउटपुट मिलेगा देखिएगा बच्चों कुछ इस तरीके का मिलेगा। तो आपका ये आपका पोटेंशियल आपका इंक्रीज कर रहा है, तो इसके अक्रॉस आपका वी भी पोटेंशियल इंक्रीज कर रहा है क्योंकि आपके पास जो सिग्नल है इसका एम्पलीट्यूड आपका बढ़ रहा है। दिस इज योर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है बच्चों। तो ये बढ़ रहा है, इसके इसी के पैरेलल आपका बेस करंट बढ़ेगा और जिसके कारण आपका आईसी बढ़ेगा, और आईसी बढ़ेगा तो आपका वोल्टेज जो है आउटपुट वोल्टेज उतना नेगेटिव में बढ़ेगा। तो नेगेटिव में बढ़ना मींस आपका ये बनेगा ये, तो नेगेटिव में आपको बड़ा एम्पलीट्यूड मिलेगा इसका। और बड़ा क्यों दिखाया, क्योंकि डेल्टा आईसी टाइम्स ऑफ आर नॉट, और आर नॉट जो है आप हमेशा आर से आर इनपुट से आर आउटपुट का रेजिस्टेंस हमेशा ज़्यादा होगा। आपने देखा होगा ना आपके पास जैसे अगर आप बड़े बड़े अगर जो आप डीजेस होते हैं आपके पास जो माइक्रोफोन्स होते हैं उसका रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा होता है, वो काफ़ी बड़े बड़े होते हैं, वो जो डेक्स होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं। तो बड़े होने का मतलब उनका रेजिस्टेंस काफ़ी बड़ा है, तो जितना बड़ा रेजिस्टेंस होगा उतना आपको अच्छा आउटपुट मिलेगा, यानी वोल्टेज उतना ड्रॉप जो है आपका पोटेंशियल जो है उतना आउटपुट पोटेंशियल ज़्यादा मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो आप ये बात भी ध्यान रखें कि आउटपुट रेजिस्टेंस जो है ये हमेशा ग्रेटर होना चाहिए एज कंपेयर टू इनपुट रेजिस्टेंस। तो देखिएगा ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, आपको जो साइकिल मिलेगी पहली दैट वुड बी योर नेगेटिव। सिमिलरली अब देखो अब ये वाली साइकिल क्या हो गई, नेक्स्ट हाफ साइकिल आपकी क्या है नेगेटिव है। अगर ये नेगेटिव है तो समझो नेगेटिव ऑफ नेगेटिव टाइम्स क्या हो जाएगा आपका पॉजिटिव। तो इस बार आपको जो वी आउटपुट मिलेगा ये आपको मिलेगा पॉजिटिव में मिलेगा, ये पॉजिटिव मिलेगा, दिस इज योर पॉजिटिव, दिस इज योर वोल्टेज वर्सेस टाइम ग्राफ फॉर योर आउटपुट सेक्शन। और दोनों में जो फेज एंगल आया दैट इज योर 180 डिग्री। तो आपको दिख रहा होगा इन दोनों में जो फेज एंगल है, इन दोनों ग्राफ्स में जो फेज एंगल है दैट इज ऑफ योर 180 डिग्री। तो पॉजिटिव के लिए आपको मिलेगी नेगेटिव साइकिल और नेगेटिव के लिए आपको मिलेगी पॉजिटिव हाफ साइकिल और विद दी ग्रेटर एम्पलीट्यूड। तो ये था आपका पूरा एम्पलीफिकेशन का फैक्टर, एम्पलीफिकेशन की प्रोसेस, कैसे हमारा एक ट्रांजिस्टर एनपीएन ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर यूज होता है, ये हमने इसमें देखा। तो इसमें आपने कुछ दो बातें आपने जो आपने मेनली ध्यान में रखनी है। पहला है आपका एम्पलीफिकेशन फैक्टर बीटा। हमने आपको बताया कि अगर आपका आईबी में अगर आपका चेंज आता है तो उसका 100 टाइम्स हो जाएगा आपका चेंज इन कलेक्टर करंट। तो यही आपका मेन फैक्टर है एम्पलीफिकेशन करने का। और उसके बाद फिर हमने जो ये इक्वेशन लगाई किरचॉफ लॉ की इक्वेशन जो हमने लगाया, किरचॉफ लूप लॉ लगाया हमने, ये आपने बात ध्यान में रखनी है। कैसे हमने चेंज करा, चेंज का मतलब डिफरेंशिएट करा, डिफरेंशिएट अगर हम करें तो डेल्टा वी सी, तो इसमें कोई चेंज नहीं है तो चेंज की बात कर रहे हैं आप सिंपली लिख सकते हैं 0, तो चेंज कुछ नहीं था। अगर यहाँ पे हम चेंज की बात कर रहे हैं तो चेंज तो आपका रेजिस्टेंस तो कॉन्स्टेंट रहेगा, जो भी चेंज आ रहा होगा आपका दैट इज ड्यू टू योर कलेक्टर करंट। तो चेंज इन कलेक्टर करंट योर माइनस डेल्टा आई सी आर नॉट। तो हमने देखा आपके पास जो नेट इक्वेशन आई दैट इज और बी आउटपुट इक्वल टू डेल्टा आई सी टाइम्स ऑफ आर नॉट। और आपको पास जैसे जैसे आपके पास इनपुट पोटेंशियल बढ़ेगा बदलेगा उसके कारण आपका बेस करंट बढ़ेगा, उसके कारण आपका कलेक्टर करंट बढ़ेगा और उसी के अकॉर्डिंग आपका वोल्टेज आउटपुट वोल्टेज एडजस्ट होगा और दोनों में जो फेज एंगल आएगा दैट वुड बी ऑफ योर 180 डिग्री। तो आप ये पूरा डायग्राम एक बार प्रॉपरली आप इसको स्क्रीन पॉज करके आप इसको नोट कर लीजिएगा और इसको पूरा समझ लीजिएगा। तो ये था आपके पास ऑल अबाउट योर ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर।